हेलो दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और ये प्रश्न है आपका फिजिक्स का। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। विद्युत जनित्र क्या है? तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि विद्युत जनित्र क्या है। उसके बाद है इसके कार्य सिद्धांत का सचित्र वर्णन करें। तो हम लोग इसका चित्र बनाना भी सीखेंगे और इसको किस प्रकार से लिखा जाए कि ये आसानी से समझ में आ जाए, ताकि हम इसे आसानी से अपने दिमाग में रख सकें और एग्ज़ाम में लिख सकें। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसको लिखते हैं। तो विद्युत जनित्र क्या होता है हम लोग उसको समझेंगे। तो विद्युत जनित्र एक प्रकार का क्या है, मशीन है। ठीक है, मशीन है, ये एक प्रकार का मशीन है। तो ये एक ऐसा मशीन है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, विद्युत जनित्र का परिभाषा। एक ऐसा संयंत्र जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को क्या करना है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या लिखेंगे, विद्युत जनित्र। ये याद हो गया। तो चलिए हम लोग इसका परिभाषा देख लेते हैं। वैसा संयंत्र जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है विद्युत जनित्र कहलाता है। ये आपका ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसका सिद्धांत समझेंगे। तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे कार्य करता है। ये आपको हो गया विद्युत जनित्र क्या है और इसका सिद्धांत। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कार्य जो है वो हम लोग उसका सचित्र वर्णन करेंगे। तो पहले ये कितने प्रकार का होता है वो देख लेंगे। ठीक है, तो हमने सिद्धांत समझा, अब ये कितने प्रकार का होता है वो समझेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है सरल धारा डायनेमो। ठीक है, सरल, या आप सुन लीजिए, सरल धारा डायनेमो। एक होता है प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो। ठीक है, प्रत्यावर्ती। ठीक है, तो इसका परिभाषा कैसे लिखना है और इसका परिभाषा कैसे लिखना है। हम लोग जानते हैं कि वह मशीन जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, वह मशीन जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत जनित्र। ठीक है, तो सरल धारा डायनेमो यानी सरल धारा जनित्र और प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो अर्थात प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो हम लोग इसका परिभाषा कैसे याद रखें, तो वह सरल धारा डायनेमो जो है इसका हम लोग परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे इसके द्वारा किसको, यांत्रिक ऊर्जा को, यह जो नाम है ना इसी में बदला जाता है। ठीक है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को जब सरल धारा में परिवर्तित किया जाता है तो उसे सरल धारा डायनेमो कहते हैं। इसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को सरल धारा में बदला जाता है। कितना सिंपल है। अब हम लोग उसके आगे देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो। तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को, यहाँ तक तो वही लिखेंगे, सरल धारा के जगह पे हम लोग कर देंगे प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा में बदला जाता है। तो आपको ये दोनों प्रकार आसानी से याद हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इसके कार्य सिद्धांत को किस प्रकार लिखा जाए। तो सर्वप्रथम हमने समझा विद्युत जनित्र क्या है, बड़ा ही सिंपल था उसका परिभाषा। वह कितने प्रकार का होता है, तो वो भी हमने समझा कि दो प्रकार का होता है। वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये भी बड़ा ही सिंपल था, आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों का है कि फिर यह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार था सरल धारा डायनेमो, यानी जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को सरल धारा में परिवर्तित किया
जाता है सरल धारा डायनेमो कहलाता है। दूसरा था विद्युत धारा, क्या, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, तो जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित किया जाता है उसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो कहते हैं। अब हम लोग को इस फिगर को बनाना है, ठीक है। तो आप जहाँ तक वो लिखे हैं उसके बाद लिखेंगे, जगह छोड़ देने के बाद आप 10 लाइन जगह छोड़ के इस फिगर को बना लीजिएगा। उसको आपको एक ऐसा बनाना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस फिगर को आप लोग उसमें बना लीजिएगा। उसके बाद हम लोग इसी फिगर को देखते हुए आगे की बातों को लिखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी पे बनाइए, उसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे। स्क्रीनशॉट करने के बाद आपको इनके नाम को पता होना चाहिए। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये आपका आयताकार तार की कुंडली है। ये आपका क्षण शक्तिशाली क्षण चुंबक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सब चीज़, ठीक है। ये आपका ये जो दिख रहा है ये दिशा परिवर्तक है। ये उसके ऊपर में जो लगा हुआ है ये आपका ब्रश है, तो ब्रश आपका B1 और B2 है। दिशा परिवर्तक C1 C2 है और यहाँ पे ये आपको T1 और T2 क्या है लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को क्या है इसको लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि इसके लिए आयताकार तार की एक कुंडली ली जाती है। क्या लिखेंगे, इसके लिए तार की एक आयताकार तार की कुंडली ली जाती है। तो हम लोग इसको लिखेंगे। तो हमने लिखा इसके लिए तार की आयताकार, ये आपको आयत के आकार का दिख रहा होगा, तार की कुंडली ली जाती है जिसमें क्या है दो शक्तिशाली क्षण चुंबक को लगाया जाता है, जिसे N तथा S से दिखाया जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जिसके दोनों तरफ क्षण चुंबक को लगाया जाता है, जिसे N तथा S से दर्शाया गया है। तो हम लोग इसको लिख लेंगे। तो हमने लिखा कि इसमें शक्तिशाली चुंबक लगा रहता है जिसे N तथा S से दिखाया गया है। इसमें शक्तिशाली चुंबक आपको ये दिख रहा है जिसे N तथा S से दिखाया गया है। उसके बाद अब हम लोग आगे देखेंगे। जिसका संबंध, ये जो चुंबक हमने N तथा S दिखाया गया है, तो जिसका संबंध किससे है, तो चुंबक का संबंध बैटरी तथा अन्य किसी धारा से रहता है। हम विद्युत मोटर को इलेक्ट्रिक और विद्युत धारा को मतलब इलेक्ट्रिक से या फिर हम लोग बैटरी के माध्यम से चलाते हैं, तो वही बात को लिखना है यहाँ पे। चुंबक का संबंध बैटरी तथा अन्य किसी धारा से रहता है। उसके बाद आप लोगों को क्या समझना है वो हम लोग देखते हैं। जब इस चुंबक का संबंध किसी भी विद्युत धारा से है, तो जब हम लोग इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो आने वाली विद्युत धारा से यह चुंबक चुंबकित होकर एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि धारा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, तो ये तो एक चुंबक है। तो जब इसमें विद्युत धारा हम लोग डालेंगे, लेके आएंगे, प्रवाहित करेंगे, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिससे ये क्या होगा, बहुत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, बनाएगा। इसी बात को अब हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग चुंबक में जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, चुंबक चुंबकित्व होकर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। हमने इस बात को पहले ही समझा है कि चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा चुंबक में गति उत्पन्न करेगा, क्योंकि जो है विद्युत धारा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यही बात आपको यहाँ पे लिखना था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि चुंबक के ध्रुव, ये ध्रुव N तथा S क्या होता है, चुंबक का ध्रुव जो पास रखा होता है, बीच में खाली स्थान छोड़ दिया जाता है, जिसमें C1AB तथा C2DC, जिसमें क्या लिखेंगे, चुंबक के ध्रुव पास होते हैं, जिसके बीच में खाली स्थान छोड़ दिया जाता है, जिसमें C1AB तथा C2DC दो कुंडली को रखा जाता है। तो हम लोग इसको भाषा में लिख लेंगे।
तो हमने लिखा कि चुंबक के ध्रुव पास पास होते हैं जिसमें C1AB तथा C2DC दो कुंडली लगी रहती है जिसे हम लोग आर्मेचर कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्मेचर। आपने अगर विद्युत जनित्र को देखा होगा या डायनेमो को, तो उसमें आपने सुना होगा किसी से भी कि उसमें एक आर्मेचर लगा होता है। तो आर्मेचर को, इसी को आर्मेचर बोलते हैं। C1AB जो होता है और C2DC जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्मेचर। यही जब घूमता है, विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित करते हैं और ये क्या होता है, ये घूमता है, तब जाके यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा जो है बदलता है। तो हम लोग इसको इस प्रकार यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, आगे अब हम लोग देखेंगे कि क्या लिखना है। तो आर्मेचर हम लोग जिसको बोलते हैं, आर्मेचर के ऊपर ही आपको दिख रहा है ना, ये आर्मेचर है आपका, ये वाला और ये वाला C1AB और C2DC, ये आर्मेचर है आपका। इसी आर्मेचर के ऊपर आपको क्या लगा हुआ है? दिशा परिवर्तक। तो अगला लाइन आपको लिखना है दिशा परिवर्तक और क्या है? B1 B2 दो बरस। तो इसको हम लोग किस प्रकार लिखेंगे कि आर्मेचर के ऊपर दो दिशा परिवर्तक C1 C2 लगा रहता है। आर्मेचर के ऊपर दो दिशा परिवर्तक C1 C2 कुचालक पदार्थ के रूप में लगा रहता है। उसके बाद दिशा परिवर्तक के ऊपर B1 B2 दो बरस लगे रहते हैं। बस इतना लिखना है। क्या लिखना है? आर्मेचर के ऊपर दो दिशा परिवर्तक C1 C2 लगा रहता है तथा B1 B2 दो बरस लगे रहते हैं। दोनों क्या है? कुचालक पदार्थ के रूप में लगा रहता है। तो हम लोग इसको कॉपी पे लिख लेते हैं। तो क्या है? आर्मेचर पर हमने क्या लिखा? आर्मेचर पर दो दिशा परिवर्तक, आर्मेचर पर दो दिशा परिवर्तक C1 C2 तथा दो बरस B1 B2 क्या है? आर्मेचर पर दिशा परिवर्तक और बरस दोनों लगा हुआ है। दिशा परिवर्तक और बरस दोनों लगा हुआ है। इसी को हमने लिखा आर्मेचर पर दो दिशा परिवर्तक C1 C2 तथा दो बरस B1 B2 कुचालक पदार्थ के रूप में लगा रहता है। उसके बाद आपको कुछ नहीं, जब हम लोग इसी कुंडली को T1 T2 के परिगत जैसे ही घुमाएंगे, इसको घुमाएंगे, तो घूमने के बाद क्या है? बिंदु A और D के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जिसका हम लोग किसी रूप में इस्तेमाल करेंगे। बस इतना ही लिखना है। चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो जब आयताकार तार की कुंडली को T1 T2 के परिगत तेजी से घुमाया जाता है, ऐसा करके घुमाया जाता है इसको, ऐसा करके जब ये घूमेगा ना, तो घूमने के बाद क्या है कि बिंदु A और D के बीच यहाँ पे आपको ऐसा करके रहता है। तो ये यहाँ पे क्या है? ये राउंड, यहाँ पे आपको क्या बनेगा? विद्युत वाहक बल बनेगा जिसका हम लोग विभिन्न तरीकों से किसी भी प्रकार के चालक को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसी बात को हमने लिखा, जब आयताकार कुंडली को T1, T2 के परिगत तेजी से घुमाया जाता है, T1, T2 के परिगत तेजी से घुमाया जाता है, तो बिंदु AD के मध्य विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के स्रोतों को चलाने में किया जाता है। और यही है आपका विद्युत जनित्र क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, यह किस के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो इसके तथा इसके कार्य सिद्धांत का सचित्र वर्णन करें। ये इसका चित्र है और हमने सभी चीज़ों को बारी बारी से लिखा था, तो आप उन चीज़ों को बारी बारी से नोट कर लेंगे अपने कॉपी में। और एक बार अगर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आया तो एक और बार इस वीडियो को देखिए, क्योंकि हमने इस चीज़ों को इतना आसानी से समझाया है कि आप एक दो बार अपने कॉपी पे इसको नोट करेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।